आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज मैं आपको धनसुख व ईश्वर की कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी के अंत में आपको इस कहानी पर आधारित एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों को भी यह कहानी शेयर करें। अपनी यह कहानी एक तीर से दो शिकार करने पर आधारित है, अतः आपको मेरी कहानियाँ सोचने पर विवश करेंगी, जिससे आपके दिमाग का विकास होगा। साथ ही आपके हिंदी विषय की तैयारी भी एक वाक्यांश वाले शब्दों से हो जाएगी। तो हो गया ना एक तीर से दो शिकार। ये एक हिंदी की लोकोक्ति है, जिसका मतलब होता है कि एक काम से अनेक लाभ प्राप्त करना। आपको इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ कहानी के अंदर मिलती रहेंगी, अतः बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। यह कहानी दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में कैलाशपुरी नाम का एक राज्य था, जहाँ पर राजा धनसुख राज कर रहा था। वह कुंवारा था। राजा की उम्र लगभग 32 वर्ष की थी। अब राजा किसी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी की तलाश में थे, लेकिन साथियों, सर्वगुण संपन्न राजकुमारी मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए राजा की उम्र धीरे धीरे गुजरते गुजरते 32 वर्ष हो गई। अब की बार उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से एक राजकुमारी के बारे में पता चला, तो राजा ने उस राजकुमारी से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन उस राजकुमारी के राज्य में जाने के लिए एक बहुत बड़ी नदी को पार करना पड़ता था। इस हेतु एक बड़ी नाव से सफ़र करना होता था। उस राज्य में शादियाँ स्वयंवर से ही होती थी। स्वयंवर एक विवाह पद्धति है, जिसमें लड़की अपने उपलब्ध पुरुषों में से मनपसंद वर को चुनती है। अब स्वयंवर की दिनांक फिक्स हो चुकी थी। कई राज्यों के राजकुमार उस राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार थे, और उन सभी राजकुमारों के साथ राजा धनसुख को भी उसी नाव में बैठकर जाना था, क्योंकि वह नाव एक ही थी और वह नाव दिन में सिर्फ एक बार ही चलती थी। तो राजा को स्वाभाविक है उन सभी राजकुमारों के साथ उसी नाव में बैठकर जाना था। राजा धनसुख के पास बहुत बड़ा खजाना था, तथा धनसुख ने उस खजाने की सुरक्षा के लिए एक रात्रि चौकीदार ईश्वर को लगाया था। ईश्वर को रात में अक्सर सपने आते थे, और जो भी सपने आते थे वह सच होते थे, क्योंकि उसने जितने भी सपने देखे थे वो सच हुए थे। अब उसे एक दिन सपना आया कि राजा स्वयंवर के लिए जिस नाव में बैठकर जाने वाले हैं वह नाव पानी में डूब जाएगी, और उसके अंदर जितने भी राजकुमार जा रहे हैं वह सब मर जाएंगे, और उन राजकुमारों के साथ राजा धनसुख भी मर जाएगा। ईश्वर ने एक बार तो विचार किया कि उसको 4-5 दिन पहले भी जो सपने आए हैं वह सब सच हुए हैं। राजा जो मेरे अन्नदाता हैं, जिनके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिनसे मैं हर महीने वेतन ले रहा हूँ, अब उसकी जान खतरे में है। अतः मुझे मेरे राजा की जान बचानी है, यह मेरा कर्तव्य बनता है। उसने ऐसा मन में सोचकर अपने मालिक के पास तुरंत गया और राजा को पूरी बात बताई कि आप जिस नाव में जा रहे हैं वह नाव डूब जाएगी और सारे राजकुमारों के साथ आपकी मौत हो जाएगी। अब राजा यहाँ दुविधा में फंस गया कि वह ईश्वर की बात माने कि राजकुमारी के स्वयंवर में भाग ले। अगर ईश्वर की बात मानता है तो उसे राजकुमारी के स्वयंवर में नहीं जाने मिलेगा, तथा फिर से उसे ऐसी राजकुमारी
नहीं मिलेगी, अतः फिर से उसे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ राजा विचार करता है कि अगर मैं ईश्वर की बात नहीं मानता हूँ और ईश्वर की बात सच निकली तो मेरी जान चली जाएगी और यह पूरा राज्य है बिना उत्तराधिकारी के या बिना वारिस के हो जाएगा। फिर प्रजा पर बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? इस तरह की एक दुविधा में राजा पड़ गया। उसने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, सभी मंत्रियों से भी विचार विमर्श किया कि ईश्वर ने जितने भी सपने देखे हैं वो सब सच हुए हैं। अगर मैं ईश्वर की बात को नहीं मानता हूँ तो मेरी जान खतरे में हो सकती है। सभी मंत्रियों ने भी यही परामर्श दिया कि राजा जी, अगर आपकी जान बच जाती है तो आपको बहुत सारी लड़कियां शादी करने के लिए मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है, भगवान सभी के लिए जोड़ियां बनाकर भेजता है और कोई न कोई लड़की तो आपके लिए अवश्य बनाई होगी। राजा को मंत्रियों की इन बात पर विश्वास हो गया और उसने स्वयंवर में भाग लेना टाल दिया। अब स्वयंवर की जो डेट फिक्स थी उस दिन सभी राजकुमार उस नाव में बैठकर जाते हैं और कुछ समय बाद ही सूचना आती है कि जिस नाव में राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने गए थे वह सारे राजकुमार नदी में डूबकर मर गए। राजा और मंत्रियों को सबको बहुत हैरानी होती है कि आज तो मेरे ईश्वर ने मेरी जान बचा ली। उसका जो चौकीदार था ईश्वर, अब राजा उसे ही अपना भगवान मानने लगा, क्योंकि ईश्वर नहीं होता तो आज राजा भी मौत के घाट उतर जाता। राजा अति प्रसन्न था कि वह बच गया। अब उसने एक सभा बुलाई जिसमें ईश्वर को भी आमंत्रित किया। ईश्वर को नए नए कपड़े पहनाए, उसे बहुत सारे वस्त्राभूषण भी दिए तथा उसे बहुत सारे पैसे भी दिए और उसने अपने गले से हीरो का हार निकालकर भी ईश्वर को पहना दिया, क्योंकि ईश्वर ने राजा की जान बचाई थी। लेकिन उन सब के बदले में राजा ने उसे जो इनाम दिया वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राजा ने उस ईश्वर को अपनी नौकरी से निकाल दिया। अब आपके सामने यह सवाल है कि जब ईश्वर ने राजा की जान बचाई तो राजा ने उसे इनाम दिया, लेकिन उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो मेरी 1-2 दिन में आने वाली नेक्स्ट कहानी में आपको इसका संतोषप्रद जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी जवाब डाल दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज की कहानी अपने समाप्त होती है। धन्यवाद।